दोस्तों जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप ये मिठाई घर पर बना सकते हैं और लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और काफ़ी जूसी और रसीली मिठाई बनकर तैयार होती है जो मुंह में जाते ही घुल जाती है। इतनी शानदार और टेस्टी मिठाई आप घर पर बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। एक बार स्टेप बाय स्टेप हर तरीका आप देख लीजिए। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मोटे तले वाली कढ़ाई लेना है, क्योंकि उसमें अगर हम दूध को उबालेंगे तो दूध कढ़ाई के चिपकेगा नहीं और हमारी जो मिठाई है काफ़ी शानदार बनेगी। 1 लीटर दूध का मैं मेज़रमेंट बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप ये रेसिपी घर पर तैयार करना। बिल्कुल आपकी रेसिपी बिगड़ेगी नहीं, आपकी जो सामान है वो ख़राब नहीं होगा और शानदार सी मिठाई आपको खाने को मिलेगी। तो आप कढ़ाई में 1 लीटर दूध डाल दीजिए और गैस की फ्लेम ऑन करके इसे एक उबाल आने तक पका लीजिए। उसके साथ साथ ही हम क्या करेंगे कि 1 कप लेंगे और उसमें एक नींबू का रस निचोड़ लेंगे। नींबू निचोड़ लेना और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना, फिर उसके बाद में हम इसे आगे काम लेने वाले हैं। तो अब लगभग हमारा जो दूध है उबाल पे आ चुका है। एक उबाल आने के तुरंत बाद में आपको ये काम कर लेना है। उसका भी मैं तरीका आपको आगे शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसमें पानी डालना है। एक उबाल आने दीजिए, उसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूध में एक उबाल आ चुका है। अब जो हमने यहाँ पर नींबू निचोड़ कर रखा था वो इसमें डालते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालना और गैस की फ्लेम आप लो कर देना। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें दूध दूध में आप नींबू का जो रस है वो डालते जाइएगा। तो आप थोड़ी देर बाद में देखेंगे कि जो दूध है वो फटना स्टार्ट हो जाता है, इसका पानी अलग हो जाता है और छेना अलग हो जाता है। और जैसे आप गैस की फ्लेम हाई पर करेंगे तो ये बिल्कुल जो इसका पानी होगा वो अलग हो जाएगा। अभी तक ये देखा आपने कि गैस की फ्लेम लो है, उसके बाद में हाई करते ही ये छेना अलग हो जाता है। अब आप जैसे ये दूध सारा फट जाता है उसके बाद में गैस की फ्लेम आप बंद कर दीजिए और ये जो छेना आपको दिखाई दे रहा है उसको एक चलनी में निकाल लीजिए। कुछ इस प्रकार से आप एक चलनी लीजिए और इस जो हमने यहाँ पर छेना बना के रखा था उसको डाल दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का और विशेष तौर से ध्यान रखना होगा कि जो ये मैं छेना अलग से निकाल रहा हूँ तो इसमें क्या है, जैसे हम नींबू डालते हैं तो थोड़ा हल्का खट्टापन इसमें रह जाता है। तो साफ पानी से इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना, अच्छे से इसके ऊपर पानी डाल देना, जिससे इसका जो खट्टापन रहेगा ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों इसके साथ साथ ही हम क्या करेंगे कि 1 कप भरकर सूजी लेंगे। आपने जो छेना चालनी में रखा था उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। अब एक सरफेस पे हम 1 कप भरकर सूजी डालेंगे। मैंने छोटे वाले कप का यूज किया है। आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। 1 कप हम सूजी लेंगे और उसके साथ साथ ही हम आधा कप के करीब यहाँ पर मैदा ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन बैठेगा उससे जो हमारी मिठाई होगी वो फटेगी नहीं और बिखरेगी नहीं, तो हमारी मिठाई भी शानदार बनकर तैयार होगी। अब इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर चुटकी भर मीठा सोडा भी इसमें ऐड कर देंगे, जिससे जो हमारी मिठाई होगी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में जो हमने यहाँ पर छेना बनाकर रखा था वो इसमें डाल देंगे। अब दोस्तों जो मेन प्रोसेस आता है इस मिठाई का, अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। अब जैसे हमने सूजी के ऊपर छेना डाला तो उसे सबसे पहले तो आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद में आपको हथेली की सहायता से इसे 4 से 5 मिनट लगातार रब करते जाइएगा, जिससे इसमें जो क्रैक्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर क्रैक्स वगैरह इसमें थोड़े से भी रह जाते हैं तो फिर चाशनी के अंदर जैसे हम इसे उबालेंगे तो क्या होगा ना कि ये जो मिठाई होगी वो चाशनी के अंदर फट जाएगी और हमारी जो रेसिपी है बिगड़ जाती है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बताता जाता हूँ उसी प्रकार से आप करते जाना। तो हथेली की सहायता से आपको इस प्रकार से इसे अच्छे से रब करना है। 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। जो इस मिठाई में सबसे ज़्यादा समय लगता है वो इसी प्रोसेस में लगता है और ये प्रोसेस करना सबसे अनिवार्य होता है, क्योंकि इस प्रोसेस के कारण ही जो मिठाई होती है वो अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होती है। आप देखना कि जैसे हमारी मिठाई बनकर तैयार होगी उसके अंदर तक चाशनी चली जाती है और बिल्कुल जूसी और रसीली मिठाई बनकर तैयार होती है। दोस्तों इस तरीके से आपको लगातार 4 से 5 मिनट अच्छे से रब करना। अब जैसे ही 4 से 5 मिनट हो जाए उसके बाद में आप डो बना लीजिए। ये एक एक जगह इसका डो कर लीजिए। फिर उसके बाद में छोटी छोटी सी लोइयाँ आप तोड़कर
इस प्रकार से रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ आती है शेप देने की बारी। तो आप चाहो तो इसे गोल शेप में भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा पेड़े वाली शेप में दी है क्योंकि इस शेप में ये जल्दी पककर तैयार हो जाती है। और जो हम गोल शेप देते हैं, लड्डू वाली शेप देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय आपको देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो बड़ा वाला कप होता है उससे 1.5 कप भरकर यहाँ पर चीनी लिए और उतना ही मैं इसमें पानी डाल दूंगा। पानी अभी के समय पर आप इतना ही डालिए, फिर बाद में आवश्यकता अनुसार हमें इसमें ऐड करते जाएंगे। तो 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी आप कढ़ाई में डाल दीजिए और उसे चाशनी बनना स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों इसी तरीके से सारे जो पेड़े हैं उसको बनाकर तैयार कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर चाशनी में हल्का फूड कलर इसमें ऐड कर दूंगा। आप इसे पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हो, बिल्कुल आप ऐसे भी इसे बना सकते हो। मैंने यहाँ पर चुटकी भर फूड कलर का यूज किया है, जिससे जो मिठाई होगी देखने में काफ़ी शानदार दिखेगी। आप इसे पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हो। अब जो हमने यहाँ पर मिठाई बनाकर तैयार की थी उसको एक एक करके डालते जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान रखना, जो मैं तरीके बता रहा हूँ बस उनका इस्तेमाल करके आप ये मिठाई बना लेना, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। आपके सामने हर तरीका मैं शेयर कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरा वीडियो हमेशा लंबा बन जाता है ताकि आपकी रेसिपी ख़राब न हो और जो मैं रेसिपी आपको बता रहा हूँ वो आपकी रेसिपी शानदार बनकर तैयार हो। अब दोस्तों इसे उबाल आने दीजिए, मीडियम फ्लेम कर दीजिए गैस की और धीरे धीरे इसे पकने दीजिए। आपको इसे पकाने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। 15 से 20 मिनट जब हो जाएंगे उसके बाद में ये अच्छे से पक जाएगी। अब जैसे चाशनी हमारी गाढ़ी होती जाएगी तो आप एक चम्मच ले लीजिए और उसमें इस प्रकार से आप पानी डालकर आप चाशनी को बिल्कुल पतली कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें डालते जाइएगा, जैसे चाशनी गाढ़ी होती है थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी ऐड करते जाइएगा और इसे अच्छे से उबलने देना। जब जाके हमारी मिठाई जो है होगी वो 15 से 20 मिनट में पककर अच्छे से तैयार हो जाएगी। आप देखिए इसमें कलर कितना शानदार दिख रहा है क्योंकि इसमें जो फूड कलर इसमें ऐड किया है उससे ये कलर आ जाता है। वैसे भी कलर आ जाता है लेकिन आपको इसे पकाने में फिर कम से कम आधा घंटे का समय ज़रूर से लगेगा। अब हमारी मिठाई यहाँ पर पककर रेडी हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है, इसके अंदर तक चाशनी जा चुकी है, तो ये बिल्कुल जूसी और रसीली बनकर तैयार होती है। तो आप इस तरीके से ये मिठाई घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें कोई ज़्यादा झंझट करने की भी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी जूसी और रसीली बनकर तैयार होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मिठाई की रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे यूनिक बिस्किट की रेसिपी, मिठाई की रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो ये मिठाई की आप घर पर कब बना रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और दोस्तों तरीका बिल्कुल आसान है, बस आप मेज़रमेंट का ध्यान रखें। मेज़रमेंट अच्छे से करेंगे तो आप भी इस तरीके से मिठाई घर पर बना सकते हैं। मार्केट से लाने के बजाय आप इसे घर पर ही बना लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय कीजिए इस न्यू रेसिपी को।